वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम जो कि 16 फरवरी को सेकंड हाफ में होना है। आज जब 14 फरवरी को मैं यह वीडियो बना रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए 1.5 दिन के आसपास समय बाकी है। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत करा है। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम जो कि आपका गरीबी दूर कर सकता है। एग्जाम जो कि आपके परिवार, आपके समाज के अंदर में आपको एक अलग पहचान दिला सकता है। एक एग्जाम जिससे आपकी इतनी सारी उम्मीदें जुड़ी है, उसके 1.5 दिन पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है वो मैं जरूर समझ सकता हूं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी इस सिचुएशन से गुजर रहा था। आप कितना भी तैयारी कर लो, एग्जाम के पहले एग्जाम का डर हर किसी को सताता है। ऐसे डर के माहौल में एग्जाम के 3 घंटे को 100% यूटिलाइज करना, एग्जाम के 3 घंटे में से अपने लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। एग्जाम के इस 3 घंटे के दौरान स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम यूटिलाइजेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो आपके परीक्षा के परिणाम को परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसे में गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम के उस 3 घंटे के अंदर कैसे आपको आपका मैक्सिमम आउटकम निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम के अंदर में गेन करना है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर करके बता दूं कि यदि आपका खुद का कोई स्ट्रैटेजी है जो आप मॉक टेस्ट के दौरान फॉलो करते रहे हैं और उससे अच्छा रिजल्ट आपको अगर मिलता रहा है, तो आपने मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि गेट 2025 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कैसे आपको डील करना है, देन आप मेरे इस वीडियो में बताए गए पैटर्न को, तरीके को, प्लानिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है शुरू से लेके लास्ट तक। क्वेश्चन पेपर आसान भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। आसान बोलने का मतलब हुआ गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2018 का एग्जाम जिसमें क्वेश्चन पेपर निहायत आसान आया था। हाईएस्ट मार्क्स 90 के आसपास गया था। कट ऑफ मार्क्स जनरल वालों का 45 के आसपास गया था। क्वेश्चन पेपर गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2018 की तरह बहुत ही आसान आ सकता है और क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल की तरह काफी टफ भी आ सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है दोनों ही सिचुएशन के लिए। आसान क्वेश्चन को देख करके उछल नहीं जाना है और टफ क्वेश्चन को देख करके डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। आपको काम और कॉन्फिडेंट रहना है पूरे एग्जाम के दौरान। तो पहले 5 से 10 मिनट को आपको क्वेश्चन पेपर के स्कैनिंग में देना है। स्कैन करने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का इस बार है। स्कैन करने से आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगा। क्या बेस्ट पॉसिबल स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके लिए इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का हो सकता है। उसके बाद जो अगला 60 से 75 मिनट है, जो कि इंपॉर्टेंट 60 से 75 मिनट है, जो आपके एग्जाम की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। वैसे आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन टफ लगते हैं तो आप माइनिंग वाले सेक्शन में पहले कूद सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम में जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, हमेशा आसान आता है, तो उसे आप पहले सॉल्व कर ले, 15 नंबर अपना पहले पक्का कर ले। तो इस 60 से 75 मिनट के दौरान आपने सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो 15 नंबर के क्वेश्चन है। और जब आप माइनिंग के क्वेश्चन में आएंगे तो जो इजी क्वेश्चन है, जो देख करके बन रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन भी है, तो आपको पता है कि भाई 4-5 लाइन कैलकुलेट करने से आपका काम चल जाएगा, लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनिंग के आसान आसान क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना है, जो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जहां पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, जो थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, आपसे 100% ही क्यों ना बनता हो, फिर भी आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है, अननेसेसरली वहां पे टाइम नहीं देना है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप छोड़ करके आगे बढ़े, जो आपको पता है कि हाँ भाई ये मैंने क्लास में करा था, हाँ भाई ये सर ने क्लास में करवाया था, जो मुझसे बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। अपने सीट में भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नंबर को लिख करके उसको गोला मार दीजिए, इस क्वेश्चन के लिए मुझे दोबारा आना है। आपने पहले 60 से 75 मिनट में क्या करा, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके अलावा माइनिंग के आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यानी मैं बोल सकता हूं कि पहले 60 से 75 मिनट के दौरान 30 से 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
ये आसान 30 से 35 क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के अंदर में बन गए। हड़बड़ाना नहीं है। सर आपने 30-35 बोला, मुझसे तो 15 ही बना, मुझसे तो 20 ही बना। कोई बात नहीं भाई, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस एग्जाम के अंदर में AIR1 लाने का सोच के जा रहे होंगे। कई सारे ऐसे भी होंगे जिसका एकमात्र मकसद है कैसे भी करके मैं कोल इंडिया के अंदर में पहुंच जाऊं। तो ये नंबर्स इधर उधर हो सकता है, देख के नहीं डिस्टर्ब हो जाना है कि सर आपने पहले 1.5 घंटे में बोला था 35 क्वेश्चन बन जाए, मुझसे तो 15 ही क्वेश्चन हुआ, मुझसे तो 20 ही क्वेश्चन हुआ। कोई दिक्कत नहीं। पेपर अगर टफ आ रखा है, कम क्वेश्चन बन रहा है, तो सबके लिए टफ है। पेपर अगर निहायत आसान आ रखा है, 35 की जगह आपसे 40 क्वेश्चन बन जा रहा है, सबके लिए आसान है, सबका अच्छे से बन रहा है। तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। उस 3 घंटे में आपने पूरा पेशेंस रख के चलना है। अगला जो 60 मिनट है उस दौरान आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, इसे कैसे सॉल्व करना है मुझे पता है, लेकिन जिनका कैलकुलेशन लेंदी था, जिसे आपने फर्स्ट 60 टू 75 मिनट के दौरान छोड़ के आगे बढ़ गए थे, कैलकुलेशन लेंदी है करके। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये मुझसे बन सकता है। इस दौरान आपको एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना है। कई बार होता है कि हमको राइट आंसर नहीं पता होता किसी क्वेश्चन का, ये जरूर पता है कि इन 4 ऑप्शन में से ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी इसका आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर ही लेते हैं कि भाई ये तीनों तो कतई नहीं होगा इसका आंसर। एक लास्ट बच जाता है जिसके लिए हम कॉन्फिडेंट तो नहीं होते कि ये आंसर होने वाला है, लेकिन बाकी के तीनों अगर राइट आंसर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक ऑप्शन सही हो जाता है। और फिर मेरा पर्सनल सजेशन ये भी होगा कि यदि आप किसी क्वेश्चन के अंदर में 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं कि ये 2 ऑप्शन 100% नहीं ही होगा, बाकी जो 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप तुक्का लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर बाई चांस आपका गलत हो गया तो माइनस मार्किंग 33% होना है। तो ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं यदि किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। पूरे एग्जाम के दौरान आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दे दिए, तो ऐसा नहीं। पैनिक नहीं होना है जहां आप अटक रहे हैं, जहां नहीं बन रहा है। ईगो पे नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को, ये कैसे नहीं बनेगा, सेम क्वेश्चन तो मैंने क्लास में सॉल्व करा था, ये सेम क्वेश्चन तो सर ने बताया था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। ईगो पे नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन पे अननेसेसरी टाइम नहीं गंवाना है, आगे बढ़ जाना। जहां कहीं भी अटके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपने एक्यूरेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है स्पीड के कंपैरिजन में। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कैलकुलेशन एरर, NAT टाइप के क्वेश्चन में आंसर पुट करने के दौरान जो गलतियां आप करते हैं, जहां कहीं किसी क्वेश्चन में 0.01 लिखना था आप 0.1 लिख के आ गए, किसी क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन जो निकल के आया था वो 5.6 निकल के आया था, आप आंसर पुट करने के दौरान हड़बड़ाहट में 6.5 लिख के आ गए। तो इस तरह के मिस्टेक्स से बचें, आप स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दें। अब आता है आखिरी का 45 मिनट। आखिरी के 45 मिनट पहुंचने से पहले पहले आप 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके रहेंगे। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन, माइनिंग वाले सेक्शन दोनों को मिला करके 50 से 55 क्वेश्चन आपका हो चुका रहेगा। कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल से जो आपको लग तो रहा था कि आपसे बन सकता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थे, ऐसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन लास्ट के 45-50 मिनट में अगर आप 2-4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा खींच पाते हैं, यदि 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना पाते हैं, वो बोनस मार्क्स है। तो इस लास्ट के 45 मिनट में आपने जो भी मार्क्ड क्वेश्चन है, जो आप रीचेक करने वाले थे, उसको आप जाके चेक कीजिए फटाफट से, जितने भी आपने सॉल्व करे हैं। आपको NAT टाइप के क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन में विशेष सावधानी रखना है। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मान लो आपको रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है, ग्राहम रेशियो परसेंटेज में पूछा है, और आप लिख के आ गए रेशियो मात्र, परसेंटेज में आपने नहीं लिखा। पाउडर फैक्टर आपको पूछा था केजी पर टन में, और आप टन पर केजी में लिख के आ गए। आपका कैलकुलेशन में आंसर आया है 0.001 और आप आंसर में लिख के आ गए 0.1। तो इस तरह का मिस्टेक है जो एग्जाम के अंदर में हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में हमसे हो जाता है। तो ऐसे मिस्टेक से बचे।
घर में आकर के पछताने का कोई फायदा नहीं। उस एग्जाम के 3 घंटे में जो आप करते हैं वही आपके रिजल्ट को बनाता है। आगे लास्ट के 5 से 10 मिनट यदि आपके पास एग्जाम में बच जाता है तो वापस से एक बार पूरे पेपर को देख ले कि कोई इजी क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूट गया। एनएटी और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उसको वापस से वेरीफाई कर ले कि आंसर पुट करने में आपसे गलती तो नहीं हो गया। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में राइट आंसर तो बी था लेकिन आपने क्लिक करने के टाइम सी डाला। इस तरह के भी मिस्टेक होते हैं, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लें कि सही सही आपने आंसर क्लिक किया है कि नहीं किया है। आप अपने यूनिट कन्वर्जन वगैरह को चेक कर लें कि यूनिट पूछा कुछ और था और आपने कर कुछ और दिया, यूनिट कन्वर्जन होता कुछ है आपने कर कुछ दिया। तो इस तरह के यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेशन वगैरह पे भी ध्यान दे लें। इस एग्जाम के लिए आपने पूरे साल मेहनत करा है, इस एग्जाम के लिए आपने पूरे शिद्दत से तैयारी करी है। यदि आपने अपना 100% दिया है तो आपका रिजल्ट भी 100% अच्छा ही आएगा। तो आप अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा करके जाइए, जो आपने पढ़ा है वो जरूर करके एग्जाम में काम आएगा और एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपने एग्जाम के पहले प्रॉपर 7 से 8 घंटे का नींद लेना है। समझ सकता हूं ऐसे हाई एक्सपेक्टेशन वाले एग्जाम के पहले नींद नहीं आता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है, लेकिन एनी हाउ आपने कोशिश करना है कि एटलीस्ट 7 घंटे का 8 घंटे का आपका नींद पूरा हो जाए। एग्जाम के एक रात पहले सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटर जाने से पहले रास्ते में कहीं पे मैं एडमिट कार्ड निकाल लूंगा, इस तरह का कोई भी माहौल नहीं होना चाहिए। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, पेन, ये सारा आपने एक रात पहले इकट्ठा कर लेना है। एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले एनी हाउ सेंटर में पहुंच जाना है। लास्ट मिनट के रश से बचने की कोशिश करना है। किसी से भी नहीं उलझना है रास्ते में कि ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए झगड़ रहे हैं, किसी से सीट के लिए झगड़ रहे हैं, किसी से अननेसेसरी झगड़ा करने से या उलझने से बचना है। ये छोटी छोटी बातें लगती छोटी है लेकिन आपके एग्जाम के परिणाम पे असर डालती है। अपने आप पे भरोसा रखें, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम में उतरे, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, सफलता कदम चूमेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।